नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कुड़माली भाषा के संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल, निःशुल्क कक्षाएं शुरू। खरसामा के चांदनी चौक शहीद निर्मल महतो स्मारक भवन में कुड़माली भाषा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में विशेष पहल शुरू की गई। यहाँ पर स्थानीय विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रूप से कुड़माली भाषा की शिक्षा दी जाएगी। पहले दिन क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कुल 35 छात्र छात्राएं कुड़माली भाषा की पढ़ाई करने पहुंचे। कुड़माली भाषा के शिक्षक सुभाष महतो, सुनील कुमार महतो और पंकज कुमार महतो ने विद्यार्थियों को कुड़माली भाषा के मूल स्वरूप और शब्दावली से परिचित करवाया। अगली खबर, कोल इंडिया ने 16,500 करोड़ रुपए की बिजली परियोजना के लिए डीवीसी के साथ किया समझौता। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने कहा कि उसने झारखंड में 16,500 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ अत्याधुनिक बिजली घर स्थापित करने के लिए दामोदर घाटी निगम DVC के साथ समझौता किया है। ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट यानी अत्याधुनिक बिजली घर सुपर क्रिटिकल संयंत्र की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं और इनमें उत्सर्जन भी कम होता है। अगली खबर, झारखंड में ईडी ने फिर से डाली दबिश। वन भूमि घोटाले को लेकर 15 ठिकाने पर मारा छापा। ईडी ने एक बार फिर झारखंड में दबिश डाली है। ईडी की टीम ने तड़के सुबह लालपुर, कांकी और हटिया के विभिन्न इलाकों में कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर और उससे जुड़े लोगों के आवास पर छापा मारा। जानकारी के मुताबिक झारखंड और बिहार के कुल 15 ठिकानों पर यह रेड पड़ी है। अगली खबर, कोतवाली DSP प्रकाश सोय को मिला पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक। बता दें कि राज्य में कोतवाली के DSP प्रकाश सोय को केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों में उनके उत्कृष्ट योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। प्रकाश सोय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाए गए विभिन्न ऑपरेशन में नेतृत्व और साहस का परिचय दिया है। उनके प्रयासों और रणनीतिक दृष्टिकोण ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने में अहम योगदान दिया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोप फ्रांसिस के निधन पर जताया गहरा शोक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोप फ्रांसिस के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। 21 अप्रैल 2025 को अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि परम पावन पोप फ्रांसिस के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उनका जीवन करुणा, आशा और विनम्रता का प्रमाण था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बता दें कि पोप फ्रांसिस का निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ। 88 वर्ष की आयु में ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु का बीमारी के कारण निधन हो गया। अगली खबर, झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में पड़ी भर्ती। जमशेदपुर में 201 नए कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य मंत्री ने किया वितरण। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 201 नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्त किए गए कर्मियों में NHM और RCS स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट शामिल हैं। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक समीर मोहंती और जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर, 108 एम्बुलेंस के 73 कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। सरायकेला खरसावा जिले में सम्मान फाउंडेशन के अधीन चलने वाली 108 एम्बुलेंस के कर्मियों की हड़ताल खत्म हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में हड़ताली कर्मचारियों एवं सेवा प्रदान करने वाले सम्मान फाउंडेशन के अधिकारियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता लगभग 2 घंटे तक चली। इस बैठक के बाद जिले में 73 एम्बुलेंस कर्मचारी काम पर लौट आए। अगली खबर, सोन नदी का जलस्तर अप्रैल में ही गिरा, सूखने लगे बोरिंग चापाकल। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित सोन नदी का जलस्तर अप्रैल महीने में ही 40 फीट से अधिक गिर जाने के कारण हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के पहाड़ी एवं सोनतली क्षेत्र के ग्रामीण अब परेशान हैं। क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी इलाके के कई चापाकल के साथ साथ डीप बोरिंग भी पूर्ण रूप से बंद होने लगी है। वहीं कुछ चापाकल एवं बोरिंग में पानी की लेयर कम होने से नहीं के बराबर पानी निकल रहा। क्षेत्रवासी प्रचंड गर्मी एवं चिलचिलाती धूप से परेशान होकर ही पीने के लिए पानी के जुगाड़ में घूमते नजर आ रहे। अगली खबर, बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए सरकार करेगी मदद। ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह सोमवार को अपने पूरे निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रखंड पहुंची और इस दौरान उनका स्वागत विधायक ममता देवी, BDO, CO और कार्यकर्ताओं ने किया। इसके बाद मंत्री ने
सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें बारी बारी से विकास योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने प्रखंड में मनरेगा से चल रही योजनाओं के बारे में पंचायतवार जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कार्य की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया। अगली खबर, राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने अफसरों को राजस्व वसूली का दिया टास्क। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने प्रोजेक्ट भवन में परिवहन विभाग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बीते वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूरा नहीं करने पर नाराजगी जताई है। बैठक में परिवहन सचिव विप्रा भाल, संयुक्त सचिव संगीता लाल, संयुक्त सचिव मनोज कुमार, संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रदीप कुमार, प्रवीण प्रकाश उपस्थित थे। बैठक में परिवहन विभाग एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित अद्यतन स्थिति के प्रस्तुतिकरण एवं जिला परिवहन प्राधिकारी द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किए जाने पर उन्हें चेतावनी देते हुए अगले महीने में लक्ष्य को पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, गर्मी छुट्टी से पहले बच्चों को मिल जाएंगे स्कूल बैग के साथ किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने सभी जिलों में चाइल्ड एंटाइटलमेंट से जुड़े कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि गर्मी की छुट्टियों से पहले बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, कॉपी, स्टेशनरी, छात्रवृत्ति और यूनिफॉर्म जैसी आवश्यक सामग्रियां वितरित की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। झारखंड में स्कूल रुआर 2025 बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की गई है। अगली खबर, झारखंड में अब बढ़ेगी तेज गर्मी, मौसम रहेगा शुष्क। 2 दिनों में अधिकतम तापमान में होगी वृद्धि, कई जिलों में बनेगी हीट वेव की स्थिति। झारखंड में अब तेज गर्मी बढ़ने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 25 अप्रैल तक आसमान मुख्यतः साफ रहने और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना व्यक्त की। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के हर हिस्से में मौसम साफ और शुष्क बना रहा। राज्य में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगली खबर, एयर एम्बुलेंस की बढ़ी डिमांड, किराए पर नई एम्बुलेंस लेगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस लोगों की जान बचा रही है। हर दिन लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें एयर एम्बुलेंस की सर्विस नहीं मिल पाई। ऐसे में राज्य सरकार ने किराए पर नई एम्बुलेंस लेने की तैयारी की है, क्योंकि सवाल आपकी ज़िंदगी का है। राज्य सरकार एयर एम्बुलेंस को लीज पर लेगी और इसका इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट सचिवालय और विजिलेंस डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिवीजन द्वारा टेंडर भी जारी किया गया है। अगली खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में की गई सुनवाई, 200 पद सुरक्षित रखने का फैसला बरकरार। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सहायक आचार्य नियुक्ति रूलबुक में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियुक्ति में 200 पद सुरक्षित रखने के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। इस संबंध में बहादुर महतो एवं अन्य ने याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति की वर्ष 2023 में बनी रूलबुक में संविदा पर कार्यरत BRP और CRP को आरक्षण के लाभ से वंचित किया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बार्सिलोना में देखा म्यूजियम माइंस। FC बार्सिलोना की उपाध्यक्ष ने सौंपी उनके नाम की टी-शर्ट। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बार्सिलोना स्पेन गए प्रतिनिधिमंडल ने कैटलोनिया के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित बार्सिलोना के गावा संग्रहालय का दौरा किया। वहीं फुटबॉल क्लब बार्सिलोना संग्रहालय भी गए, वहां बैठक भी की और बैठक में झारखंड में भी विश्व स्तरीय खेल संरचना विकसित करने में FC बार्सिलोना ने सहयोग की बात कही। मुख्यमंत्री ने खदानों के अंदर जाकर देखा। उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि सिंहभूम में वो इसी तरह का म्यूजियम माइंस बनाएंगे। अगली खबर, रिम्स राज्य के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में लगाई न्याय की गुहार। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अपने पद से हटाए जाने के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए प्रशासनिक अक्षमता के आरोप पूरी तरह निराधार हैं और उन्हें अपमानित करके पद से हटाया गया। डॉक्टर राजकुमार ने याचिका में कई प्रमाण संलग्न किए हैं और न्याय की मांग की। डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि अगर रिम्स गवर्निंग काउंसिल की बैठक में या बाद में इस्तीफा मांगा जाता तो वह बिना देर किए पद छोड़ देते। अगली खबर, राज्य के रामगढ़ जिले में खदान में लगी आग, 4 किलोमीटर दूर से दिख रहा धुआं। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत भुजुंग टी में बंद पड़े कोयले की अवैध खदान में भीषण आग निकल रही। आग इतनी विकराल है कि 4 किलोमीटर दूर से ही धुआं दिख रहा। स्थानीय लोगों को अब डर सता रहा कि कहीं आग बढ़ते हुए उनकी जमीन तक न पहुंच जाए। घटनास्थल से ग्रामीणों का घर मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है।
वहीं मुख्य सड़क की दूरी करीब लगभग 1 किलोमीटर है। इसी रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों लोग शक्तिपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगली खबर, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के मामले में खुलासा। जमीन विवाद की आशंका, पिता ने कहा कि बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी। जमशेदपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। डिमना स्थित आस्था स्पेस टाउन में मातम का माहौल है। मृतक के पिता जीवन सिंह ने बताया कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वह एक सामाजिक व्यक्ति थे, घर में भी कोई तनाव नहीं था। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग के मुताबिक प्राथमिक जांच में जमीन विवाद का मामला सामने आया। मृतक के पास से एक पिस्तौल बरामद की गई है और इसमें से एक गोली चली है। अगली खबर, झारखंड के नक्सली एनकाउंटर में ढेर हुआ अरविंद यादव। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में शामिल था। बता दें कि बोकारो मुठभेड़ में पुलिस ने नक्सली नेता अरविंद यादव समेत 8 लोगों को मार गिराया। बोकारो मुठभेड़ में अरविंद यादव की मौत के झारखंड में अंतिम सांस ले रहे नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड में 25 लाख रुपए के साथ बिहार सरकार ने भी उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बिहार और झारखंड के बॉर्डर वाले इलाके में नक्सली संगठनों को मजबूत करने में पिछले 30 सालों में इसका अहम रोल था। झारखंड के बोकारो से लेकर जमुई, दुमका, डाल्टनगंज, लखीसराय, बांका तक उसका राज था। मुंगेर के एसपी केसी सुरेंद्र बाबू बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या समेत 85 मामले उस पर दर्ज थे। अगली खबर, मंत्री दीपक बिरुआ का बड़ा फैसला, राज्य में 11 चेक पोस्ट बनेंगे। गुरुजी प्रशिक्षित चालक योजना भी शुरू होगी। झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने राज्य में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। बता दें कि 21 अप्रैल 2025 को रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने 11 चेक पोस्ट स्थापित करने और गुरुजी प्रशिक्षित चालक योजना शुरू करने का निर्देश दिया। बैठक में परिवहन सचिव विप्रा भाल, संयुक्त सचिव संगीता लाल और मनोज कुमार, संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रदीप कुमार, प्रवीण प्रकाश, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार और सभी जिलों के परिवहन प्राधिकारी मौजूद थे। राज्य में अवैध परिवहन और कर चोरी पर नकेल कसने के लिए राज्य में 11 नए चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। गोल्ड का नया रिकॉर्ड, 1 लाख रुपए पार। एक दिन में 3,330 रुपये बढ़ा सोना। चांदी 342 गिरकर 95,900 प्रति किलो पहुंचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 22 अप्रैल को पहली बार 1 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इधर चांदी की कीमत 342 रुपये गिरकर 95,900 रुपये प्रति किलो हो गई। बता दें कि चांदी का भाव 96,242 रुपये प्रति किलो सोमवार को था।